बोनी करते हैं तो उसको उपचार करके बोनी करना चाहिए। इससे क्या फायदा है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने बीज की बोनी किया, मिट्टी के संपर्क में आया और उसके बाहरी आवरण में यानी बीज के कवच पर फंगस चिपके रहते हैं। यदि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको फंगस दिखाई देंगे। फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे ही हमारा पौधा तैयार होता है तो पत्तियों में धब्बे दिखाई देने लगते हैं, वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। देखिए, हमारा नर्सरी में हम 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम बीज बोनी करते हैं तो एक चुटकी पाउडर की आवश्यकता होती है। चाहे आप बाविस्टिन ले लें, चाहे साफ ले लें, चाहे रेडोमिल ले लें, कोई भी एक दवा ले लें। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारी बीमारियां फैलती हैं, अधिकांश 50% से ज्यादा बीमारियां हमारी बीज से फैलती हैं। यदि हम फफूंदनाशक दवा से उपचार कर लेंगे तो 50% बीमारी हमारी यही कंट्रोल हो जाएंगी। तो ऐसा भी हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं कीटनाशक दवाओं से। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, उसमें पत्ती सिकुड़ जाती है या पत्तियों में जो है छेद दिखाई देने लगते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशी दवा ले लें। यदि हम इमिडाक्लोप्रिड की बात करेंगे तो 0.5 ml पर लीटर वाटर में मिलाएंगे। यदि हम प्रोफेक्स सुपर की बात करेंगे तो 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से हम जो है ड्रेंचिंग करेंगे, छिड़काव करेंगे इस बेड पर। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे जमीन में उपस्थित कीड़े हैं, सूक्ष्म हैं, मकोड़े हैं, आपका लार्वा है, प्यूपा है, वो सारे के सारे इससे नष्ट हो सकते हैं। तो ये भी कार्य करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, बीज उपचार कैसे करते हैं, मैं इस फोटोग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हाथ में हम दस्ताना पहन लें, क्योंकि किसान क्या करता है, खेत में कार्य करता है, कहीं ना कहीं उसकी चोट आ जाती है तो वो दवा हमारे इस हाथ के माध्यम से भी अंदर प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हाथ में ग्लव्स पहन लें। यदि ग्लव्स नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भी आप पहन सकते हैं। दूसरा, इसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद जैसे आप देख रहे हैं हमारी क्यारी में 4-4 उंगली की दूरी पर लकड़ी से लाइन बना हुआ है। गहराई भी ध्यान रखना है कि हमारा 1 सेंटीमीटर ही लगभग होना चाहिए, क्योंकि मिर्च, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, प्याज, इनका बीज बहुत छोटा रहता है, इसलिए हमको ज्यादा गहराई पर नहीं बोना है, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर गहराई पर। तो गहराई भी हमको एक निश्चित दूरी गहराई पर करना है। फिर जो है हम इसकी बोनी करेंगे। तो ये फोटोग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बीज का उपचार कैसे करना है। इसके बाद करते हैं अपन क्यारी कैसे बनाना है, क्यारी का आकार कितना होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 10 फीट हम क्यारी का आकार रखते हैं, 2.5 फीट चौड़ा रखते हैं और आधा फीट ऊंचा रखते हैं। लेकिन लंबाई हम 10 की जगह 20 फीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई हमारा 2 से 2.5 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान बैठते हैं और उसको एक जगह से ही पूरा कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो। तो लंबाई हम 10 से 20, 50 फीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन चौड़ाई हमको इतना रखना जितने में हमारा हाथ पहुंच जाए। तो क्यारी का आकार जो है हमको ऐसे रखना चाहिए। और रस्सी से यदि रखेंगे तो आपकी एकदम लाइन सीधी आएगी, साफ सुथरा बेड रहेगा। और इस बेड में आपका कंकड़ पत्थर भी नहीं होना चाहिए, कांच भी नहीं होना चाहिए, डंठल नहीं होना चाहिए। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ऐसा बेड बनाएंगे तो आपका एक एक करके बीज पूरा उग जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे हमने बेड बनाया तो इस तरीके से बेड आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका एक एक बीज पूरा अच्छे से अंकुरण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो भी हम सब्जियों की बात करते हैं तो कौन सी सब्जी में कितनी मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है, इसकी भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को और अधिकारियों को होना बहुत आवश्यक है। टमाटर की यदि हम बात करते हैं तो टमाटर आपका एक हाइब्रिड होता है, एक ऑफन होता है। तो हाइब्रिड का जो हम बीज की मात्रा की बात करते हैं तो 120 ग्राम लगता है आपका प्रति एकड़। और यदि ओफन की बात करते हैं तो 200 से 250 ग्राम बीज लगता है। बैगन की यदि हम बात करते हैं तो 150 से 250 ग्राम बीज जो है जरूरत होती है प्रति एकड़। और मिर्च की बात करते हैं तो 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इसकी भी लगभग हमको 200 से 250-300 ग्राम बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। प्याज की बात करते हैं तो प्याज लगभग हमारा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को, हमारे अधिकारियों को होना बहुत जरूरी है। बीज की बुआई कैसे करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है, क्योंकि किसान क्या करते हैं कि लाइन से बोनी नहीं करते हैं। जब लाइन से बोनी नहीं करते हैं तो ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं, तो कहीं बीज ज्यादा गिर जाता है, कहीं गिरता ही नहीं है। यदि हम लाइन से बोनी करेंगे तो एक निश्चित दूरी पर बीज जाएगा, निश्चित गहराई पर जाएगा, फिर उसका अंकुरण भी अच्छा होगा।
तो देखिए, जैसे इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि जो भी लाइन बनाई गई थी उस लाइन में जैसे हमारी चींटी चलती है, इस दूरी पर हमने बीज को बोनी कर रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं जो बोनी कर रही हैं, तो यदि इस तरीके से आप बोनी करेंगे तो आपका एक एक बीज, मैं बताना चाहता हूं, यदि हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर के एक बीज से एक पौधा बना, एक पौधा आगे चल के यदि मान लीजिए 5 से 10 किलो टमाटर होता है, यदि हम उसकी पैसे की बात करते हैं तो 1 किलो कम से कम टमाटर हमारा 10 रुपए से कम कभी नहीं जाएगा। 10 किलो हुआ तो 100 रुपए एक बीज की कीमत हुआ। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि बीज को जो है, जो वैज्ञानिक तरीके से बताया जाए उस तरीके से बोनी करेंगे तो किसान भाइयों को जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं और बीज का अंकुरण भी 100% होता है। तो ये इसमें भी आप देख सकते हैं, हमारे फोटो में भी जो है बीज की बोनी कैसे करना है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है। बीजों को ढकना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने बीज की बोनी कर दिया तो एक उसकी भी एक निश्चित उम्र होती है, निश्चित अवधि होती है कि कितने दिन यहाँ पर ढकना है और कब इसको हटाना है। बरसात के सीजन में यदि हम बात कर लेते हैं तो ढकना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आपने बीज की बोनी किया, अचानक पानी गिर जाए तो पूरा का पूरा बीज आपका डिस्टर्ब हो सकता है, बह सकता है। यदि हम मल्चिंग कर देंगे, चाहे नीम की पत्ती से, चाहे पुआल से, चाहे घास से, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी हमारा पानी का प्रेशर होगा हमारे इस मल्चिंग पर होगा, तो हमारा बीज को डिस्टर्ब यानी छतर बितर होने की नुकसान से हम बच सकते हैं। इसलिए मल्चिंग करना भी आवश्यक है। सिंचाई की यदि हम बात करते हैं तो सिंचाई भी हमको देखिए, नर्सरी हमारा छोटा पौधा होता है, शिशु के समान होता है, तो ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। किसान भाई क्या करते हैं, सीधे मोटर लगा देते हैं, पाइप छोड़ देते हैं, इतनी पानी की आवश्यकता नहीं है। आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि हजारा है, हजारे की सहायता से भी हम पानी दे सकते हैं, स्प्रे पंप की सहायता से भी हम पानी दे सकते हैं। और ज्यादा पानी देंगे तो नुकसान है, कम देंगे तो नुकसान है, क्योंकि देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारा पानी का जो है कम गिर रहा है, तो पानी का सेव करना भी हमको बहुत जरूरी है, वेस्ट नहीं करना है। तो पानी का जो हमको हजारे की सहायता से या स्प्रिंकलर की सहायता से, एक आपका जो पाइप रहता है उसमें एक नोजल फंसा लें आप, इसकी सहायता से भी आप जो है पानी दे सकते हैं। तो पानी कम से कम पानी में हम अधिक सिंचाई कर सकते हैं। तो बीच बीच में हम पानी को साइड से भी छोड़ दें ताकि पानी अंदर सीपेज हो जाए, ओवरफ्लो ना हो। तो सिंचाई का जो तरीका है जो मैंने बताया, ये बहुत ही अच्छा है। यदि ऐसा करेंगे तो आपका पौधा एकदम हेल्दी होगा और उसको भरपूर पानी मिलेगा। स्प्रे पंप की सहायता से भी हम जो है छिड़काव पानी का कर सकते हैं। हर किसान भाइयों के पास में ये सुविधा उपलब्ध भी है और आसानी से रहता भी है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग कर सकते हैं। क्यारियों को घास फूस की परत हटाना, जो मैंने मल्चिंग बताया था, तो इसको हमको हटाना भी आवश्यक है। क्या होता है कि जैसे हमने बीज को ढक दिया, तो कुछ सब्जियों की मैं बताना चाहता हूँ। टमाटर हमारा 6 से 7 दिन में उसका अंकुरण हो जाता है। बैगन की यदि हम बात करते हैं तो बैगन हमारा 5 से 6 दिन में अंकुरण हो जाता है। मिर्च की बात करते हैं तो हमारा 7 से 8 दिन में अंकुरण हो जाता है। गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये 3 से 4 दिन में इसका अंकुरण हो जाता है। प्याज की बात करते हैं तो 7 से 10 दिन में अंकुरण हो जाता है। तो ध्यान रखें, जैसे ही हमने जिस तारीख को बोनी किया उस तारीख को लिख लीजिए। जैसे ही 5 से 6 दिन का अवधि हो जाए तो जो हमने पलवार बिछाई थी, मल्चिंग किया था, उसको वहां से हटा दें। हटा देंगे तो क्या होगा कि जो भी अंकुरण निकलने वाला होता है वो आसानी से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बोझ रहता है, पत्ती का बोझ रहता है। यदि नहीं हटाएंगे तो उसका अंकुरण होने में दिक्कत होगी। इसलिए पलवार को हटाना भी बहुत आवश्यक है। आप इस फोटो के माध्यम से देख भी सकते हैं। देखिए, जो भी हमने बोनी किया है लाइन से किया है, एकदम व्यवस्थित किया है। यदि इस तरीके से किसान भाई हमारी बोनी करेंगे तो एक एक बीज जो हमारा कितना कीमती होता है, पूरा का पूरा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जैसे फोटो में आपने देख रहे हैं। तो ऐसा हम बुवाई करेंगे तो आपका 100% अंकुरण होगा और नुकसान होने की संभावना से बच सकते हैं। देखिए, और उसकी उम्र हुआ 10-12 दिन का करीब पौधा हुआ टमाटर, देख रहे हैं आप, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो बीच बीच में हमको निराई गुड़ाई का कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा अंकुरण होता है, पौधे तैयार होते हैं, बीच बीच में खरपतवार के पौधे भी आ जाते हैं। जब जो पौधा बिना उगाए उग जाता है तो वो कितना शक्तिशाली होगा।
इसलिए उसको हटाना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो भी हमारा जमीन में पानी है, हमारे पोषक हैं, खाद है, वो पौधों को आसानी से मिल जाए। लेकिन ज्यादा मात्रा में यदि हमारा घास खरपतवार होगा, वो भोजन पानी ले लेगा, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए निराई गुड़ाई करना भी बहुत आवश्यक है। ये तरीका आप देख रहे हैं कि नर्सरी के ऊपर हमने एक आवरण बनाया है नेट का, और इससे क्या होता है, यदि टेम्परेचर हाई है तो उससे बच सकते हैं। दूसरा, यदि बारिश भी तेज हो रही है तो उससे भी हमारे शिशु नाजुक पौधे रहते हैं, उससे बच सकते हैं। और सामने से भी हम बंद कर सकते हैं, बगल से बंद कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मिर्च, टमाटर, बैगन में एक लीफ कर्ल बीमारी होती है। यदि इस नेट से ढक देंगे तो इससे भी हम बचाव कर सकते हैं। तो ये तरीका भी जो है बहुत अच्छा है, ऐसा हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। यदि आपका नेट नहीं है तो जो भी टूटी फूटी साड़ी है उससे भी आप छाया कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम नेट लें, जो भी आपकी सुविधा है उसके हिसाब से आप कार्य